सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दो मुखी रेखा के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूँगा। इसके पहले जीवन रेखा के उपरांत अंत में वी सिंबल की आकृति पर वीडियो बनाया गया था, जिस पर डिटेल में सारी जानकारी बताई गई थी। और अभी इस वीडियो में आपको 4 महत्वपूर्ण रेखाओं में वी सिंबल के विषय में बताया जाएगा, जिसमें जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी भाग्य रेखा और आपकी हृदय रेखा में जब वी सिंबल अंत में बनता है तो क्या इसका मीनिंग निकल के आता है। तो सबसे पहले लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं। तो ये जो लाइफ लाइन है हथेली में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये आपके हेल्थ को, आपके एनर्जी को सबसे मेनली डिनोट करता है। और लाइफ के जो भी मेजर या माइनर इश्यूज या इवेंट्स होते हैं, सबसे पहले इसी आपके जीवन रेखा के ऊपर देखने को मिलता है। अब इस जीवन रेखा के अंत में आपके वी सिंबल किसी भी कारण से बन जाए, छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, या बहुत ज़्यादा श्रृंखलाओं में भी यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर जब वी सिंबल की आकृति होती है तो सबसे पहला तो मल्टीपल ट्रैवलिंग लाइफ में होता है। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी विदेश यात्रा भी जीवन के प्रति देखने को मिलती है। और ऐसे जातक यात्राओं के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, नए नए जगह पर जाकर के एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें जीवन में देखते रहना। और ऐसे जातकों का भाग्य उदय भी यात्राओं के दौरान यानी जन्म स्थान से दूर जाकर के ही होता है। इसलिए जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी बनना या रसने बसने का योग या सेटल्ड होने के सबसे मेन चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो अंत में वी सिंबल होता है लाइफ लाइन के, ये व्यक्ति के स्टेमिना एनर्जी को बढ़ा देने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके जो लाइफ लाइन है वो एनर्जी को डिनोट करता है। और जिन जातकों का अंत में इस प्रकार से वी सिंबल होता है, नॉर्मली उनका हेल्थ अच्छा माना जाता है। कोई भी बहुत मेजर इशू या इवेंट हथेली में सारी रेखाओं को देख करके जज किया जाता है, लेकिन नॉर्मली लाइफ लाइन के एंड में अगर वी सिंबल की आकृति हो तो बहुत बड़ा कष्ट या दिक्कत परेशानी स्वास्थ्य संबंधी होने से बच जाता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे जातकों में बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर इशू, ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार का बाइफोर्क का साइन लाइफ लाइन के एंड में होना व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाने वाला होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये केतु का क्षेत्र हो जाता है। और केतु के क्षेत्र पर वी सिंबल के साइन के द्वारा अधिकतर मामलों में मछली का चिन्ह भी बनता हुआ देखने को मिलता है, इस प्रकार से छोटा सा भी। तो ये जीवन में अचानक से धन लाभ देने के साथ साथ व्यक्ति को धार्मिक और अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि भी देने वाला होता है। वो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि अगर आपके लाइफ लाइन के अंत में किसी भी प्रकार से वी सिंबल का साइन है, बेफिक्र रहिए, आपकी उम्र लंबी है और आपका जो जीवन रहेगा वह स्वस्थ भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो ओल्ड एज है वो भी यहाँ पर आपका कंफर्टेबल रहेगा। परंतु सिर्फ इस रेखा को देख पूरा जजमेंट लाइफ लाइन का या पूरे लाइफ स्टाइल का नहीं लेना है। इसके अपितु भी जाकर के आपको अपने हृदय रेखा और तमाम तरह की रेखाओं को जज करना है स्वास्थ्य के विषय में। इसके अलावा यहाँ बात करें अब मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो आपका जो मस्तिष्क रेखा है यह आपके सोचने समझने की सक्षमता को, लॉजिक को यानी तर्क शक्ति को और डिटर्मिनेशन को, साथ ही सीखने समझने की सक्षमता के साथ साथ निर्णय लेने की सक्षमता को भी व्यक्त करता है। तो जब माइंड लाइन के एंड में किसी भी प्रकार से बाइफोर्क का साइन हो, और अधिकतर बाइफोर्क बुध के तरफ ही झुकता है, और बुध कारक है आपके इंटेलिजेंसी का, सीखने समझने की सक्षमता का यानी लर्निंग कैपेसिटीज का, और खासकर यहाँ बिजनेस का। तो ऐसे जातकों का रुझान ध्यान व्यापार की तरफ डेफिनेटली जाता है। किसी न किसी प्रकार के व्यापारी या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेस से डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होने वाले होते हैं। तो माइंड लाइन के एंड में जब बाइफोर्क होता है तो ये बुद्धिमत्ता को बढ़ा देता है। ये सारी की सारी रेखाओं में एक प्रकार का एनर्जी होता है, और जब ये एनर्जी अंत में जाके डिवाइड होती है, इट मीन्स वो एनर्जी फ्लो और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए लाइफ लाइन में जब डिवाइडेशन हो रहा है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, माइंड लाइन में जब डिवाइडेशन हो रहा है तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ रही है। ऐसे जातक क्लेवर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी के भी देखने को मिलते हैं। सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे जातकों में। किस परिस्थिति में क्या काम करना है, कैसे निर्णय लेना है, किस प्रकार का इंटेलिजेंसी या किस प्रकार के व्यक्ति का यूज तक करना है, ऐसे जातकों को बहुत क्लियर कट पता होता है। माइंड लाइन में जब बाइफोर्क होता है तो नॉर्मली ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेने वाले होते हैं। इतनी ज़्यादा इनको एक्सपीरियंसेस होती है कि अगर कोई भी XYZ व्यक्ति इनके सामने आकर के अपने जीवन की घटनाएं इनको बताए
तो डेफिनेटली ये उसके रिगार्डिंग जो इनके लाइफ में इंसिडेंट हुआ है उसके विषय में चर्चा कर देंगे। और ऐसा अधिकतर मामलों में देखने को मिलता है कि ये लोग अपने जीवन में किसी न किसी बात को रिलेट कर सामने वाले को एग्जाम्पल देते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपका ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही रेखा जाए, नीचे भी अगर जाए और किसी भी प्रकार से माइंड लाइन में अंत में बाइफोर्क हो गया हो, यानी आप एक से ज़्यादा प्रतिभा के धनी हैं, आपके अंदर में मल्टीपल जो क्वालिटीज़ होती हैं वो देखने को यहाँ पर अच्छा मिलता है। अच्छी बुद्धिमत्ता होती है, अपने ज्ञान को कई प्रकार से यूज़ करने वाले होते हैं, कभी तथ्यों के साथ देते हैं, कभी एक प्रकार से थियोरेटिकल वे में देखने को मिलता है। सोचने सीखने समझने की सक्षमता अच्छी होती है, परिस्थिति को संभालने की जो सक्षमता है या कोई भी चीज़ सीखने के साथ साथ पुराने से पुरानी बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए जब भी माइंड लाइन के एंड में बाइफोर्क का छोटा मोटा भी साइन बनता है तो ऐसे जातक बहुत अच्छे धनार्जन कर पाने में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता का सदुपयोग सबसे ज़्यादा धनार्जन में किया जाता है। तो इसीलिए ऐसे जातक धनी जीवन में धीरे धीरे अच्छे होते चले जाते हैं। और अगर इस माइंड लाइन के एंड के बाइफोर्क में मरकरी लाइन क्रॉस कर गया तो इसके द्वारा एक छोटा सा ट्रायंगल आपको बनता दिखेगा। तो जब ये ट्रायंगल बनता है तो ऐसे जातक इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं बिजनेस के द्वारा। ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के द्वारा इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं और उसी के द्वारा करोड़पति या उसके ऊपर का जो धनी व्यक्ति होते हैं वो सब भी देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे जातक जॉब में हैं तो भी बहुत अच्छे आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ अपने कंपनी या अपने सेक्टर में लेकर के आने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मरकरी लाइन है बिजनेस के द्वारा व्यक्ति को धनी बनाता है जब इस प्रकार का कोई फॉर्मेशन बने। तो इसके बाद बात करें आपके हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा के अंत में बाइफोर्क का साइन बहुत ज़्यादा खासकर इंडिया में बनते हुए देखने को मिलता है। तकरीबन हर दूसरे या एक प्रकार से मान के चलिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अंत में इस प्रकार का फॉर्मेशन आ ही जाता है। तो यहाँ का जो बाइफोर्क है यानी जो आपका सबसे पहले जो हृदय रेखा है ये आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है, देन आफ्टर ये हार्ट को और फिर आपके स्वास्थ्य को भी फिर डिनोट करता है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार का बाइफोर्क होता है यानी ऐसे जातकों में फीलिंग्स, इमोशंस, इन सारी चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ऐसे जातक थोड़े से इमोशनल और सेंसिटिव भी देखने को मिलते हैं और सिंपैथेटिक नेचर के भी होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो इस प्रकार का जब भी योग बने, चाहे कहीं भी बने, शनि के क्षेत्र के ऊपर बने या गुरु के क्षेत्र पर बने या इवन आपकी हार्ट लाइन अगर सीधे भी जा रही है उसमें भी एक प्रकार से बाइफोर्क बन गया, इट मीन्स आप सोशली एक्टिव हैं और यहाँ पर आपको बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। और आप देख सकते हैं कि भारत में इस प्रकार का जो एक प्रकार से कल्चर है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सोशली एक्टिव होने के साथ साथ एक प्रकार से किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे इमोशंस फीलिंग्स को एक्सचेंज या शेयर करना है, ऐसे जातकों के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है जिनका हृदय रेखा में किसी भी कारणवश बाइफोर्क का जब फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बाइफोर्क का फॉर्मेशन वाले जातक पूरा दिल खोल के सामने वाले के रख देंगे, एक एक दिल की बात पूरे क्लियर कट बता देंगे और इनको दिल की बात करने में, इमोशन फीलिंग की बातें करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। कंडीशन होती है उसमें कि आपकी जब हार्ट लाइन स्ट्रेट जा रही है फिर बाइफोर्क हो रहा है, देन आफ्टर ऐसे जातक प्रैक्टिकल लॉजिकल बात करना ही पसंद करते हैं, इमोशन बेस्ड बातें पसंद नहीं आती हैं ज़्यादा। और जिनकी हृदय रेखा ऊपर की तरफ उठ करके बाइफोर्क हुआ है, इट मीन्स कि ऐसे जातकों से आप सिर्फ और सिर्फ भावुक की कुछ बातें कर लीजिए, 2 दिन के अंदर आप इन जातकों के अति प्रिय हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे। इतना ये दिल के साफ सुथरे या दिल की बातों को इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जिनके हृदय रेखा के एंड में बाइफोर्क हो, ऐसे जातक एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी सबसे घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत खुलकर और आसान तरीके से अपनी बात को रखना यहाँ पर पसंद करते हैं। बाकी एक्स फैक्टर भी है यहाँ पे, जैसे लिटिल फिंगर अगर शॉर्ट हो गई आपकी तो फिर ऐसे जातक थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं किसी से क्लोज होने के लिए। अब यही फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो गई तो ईजिली किसी से भी कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर लेते। तो फिर ये जो चीज़ें हैं थोड़ा अनदर फैक्टर के अकॉर्डिंगली उतार चढ़ाव के साथ होती है। तो यहाँ पर जो आपको रेखा बताई जा रही है उस रेखा पर ही फोकस करिएगा और उस रेखा के बारे में ही यहाँ पर खासकर बताया जा रहा है कि इन सारे जो रेखाएं हैं इनके एंड में जब बाइफोर्क हो तो क्या होता है। इसीलिए पूरा प्रेडिक्शन इसका मैच मत कर लीजिएगा अपने साथ, क्योंकि आपकी हथेली का जो साइज़ है या और अनदर सारी लाइन्स है उसके द्वारा भी इमोशंस, फीलिंग्स, डिसीजन मेकिंग स्किल और लाइफ स्टाइल, इन सभी चीज़ों में चेंजेस माइनर स्थिति पे होता जाता है। अब यहाँ पर बात कर लें आपके भाग्य रेखा के बारे में, तो हथेली में अनेकों तरह की भाग्य रेखा होती है, लेकिन एज ए नॉर्मल यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखें अगर वी सिंबल से आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही है
तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, और वी सिंबल पर अगर ये एंड हो रहा हो देन इसका क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, भाग्य रेखा एक ऐसा है जिसमें नीचे अगर वी बने या ऊपर में अगर वी बने तो भी ये कुल मिलाकर के आपको शुभ परिणाम निश्चित रूप से देगा। नीचे की तरफ जब वी बनता है तो यह यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ व्यक्ति को देता है लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। इसीलिए ऐसे जातक एक मुकाम पर आकर के करियर वाइज कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ को ज़्यादा फोकस देना चाहिए या किस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो जीवन में समृद्धि प्रसिद्धि के तमाम तरह के योग बनते रहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की भाग्य रेखा को बेहद शुभ यहाँ पर माना जाता है। अब इसके बाद देखेंगे तो आपके जब ऊपर यानी शनि के क्षेत्र पर आकर वी सिंबल बने तो ऐसे जातक एक से ज़्यादा यहाँ प्रतिभा में माहिर देखने को मिलते हैं, एक से ज़्यादा कलाओं में माहिर होते हैं, और इसीलिए ये डबल और ट्रिपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे में जब बायफोर्क हो रहा है तो ये लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है कि आप एक से ज़्यादा कलाओं में जा सकते हैं और मल्टी टास्किंग पर्सनैलिटी में भी आ सकते हैं। इसीलिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग के चांसेस फिर ऊपर में बन जाता है। तो इसीलिए वी सिंबल भाग्य रेखा में हो तो एकदम आग बंद करके जीवन शैली को अच्छा कह देना चाहिए, क्योंकि भाग्य रेखा सबसे महत्वपूर्ण है। और जब शनि के ऊपर आपका वी सिंबल बन गया इट मीन्स कि डेस्टिनी आपको जीवन में वो चीज़ दे करके ही रहेगी जो यहाँ हथेली में आपके दिख रहा है। जो भी ग्रह मजबूत होगा उसके रिगार्डिंग आपको बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर देखने को फिर मिलेगा। और ऐसे जातक जीवन में संपन्न होते हैं, खुश होते हैं। और जब बायफोर्क का फॉर्मेशन हो तो ये ध्यान रखना चाहिए शनि के ऊपर कि किस तरफ हो रहा है। जैसे अगर इसका झुकाव जुपिटर की तरफ जा रहा है तो जुपिटर कारक है धर्म का, सोशल वर्क का, आपके सिंपैथेटिक जो वे से हम दान पुण्य धर्म करते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी व्यक्ति को नेम फेम मिलता है उसको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि आप सबसे पहली बात तो जीवन में संतुष्ट हो ही गए हैं क्योंकि भाग्य रेखा शनि तक पहुँच गया है। जुपिटर पर अब जो झुकाव जा रहा है इट मीन्स कि आप धर्म कर्म का कार्य करेंगे, जैसे कि ऐसे जातक सत्संग, भगवद गीता और तमाम तरह के जैसे मंदिर निर्माण कार्य, हॉस्पिटैलिटी का वर्क, ऐसे कुछ काम करते जिससे समाज को कुछ फ़ायदा मिल सके। तो इसके कारण पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ता है। वहीं एक जो बायफोर्क को होता है वो सूर्य की तरफ हो जाता है, तो सूर्य है शासन। इसीलिए ऐसे जातकों को गवर्नमेंट से लाभ मिलना, रिवॉर्ड अवार्ड मिलना, एकदम से जीवन में बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल जाना किसी भी काम के द्वारा या अपने कलाओं का प्रदर्शन करने के द्वारा वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए बायफोर्क का फॉर्मेशन इतना अच्छा माना जाता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि सूर्य के ऊपर जब बायफोर्क नीचे हो या ऊपर में हो यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है हथेली में, क्योंकि सूर्य है करियर को रिप्रेजेंट करता है, जॉब को, आपके सक्सेसफुल लाइफ को और तमाम तरह के जो भी आपको लाइफ में अचीवमेंट होने वाला है उसको रिप्रेजेंट सूर्य ही करता है। तो सूर्य पर जो है युवाओं के हथेली में थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। तो इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। साथ ही कुछ और एक्सेप्शंस हैं इस आपके बायफोर्क के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हथेली में तमाम तरह की रेखाओं के द्वारा, तो उसके विषय में भी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, सारी बातें बहुत आसानी से समझ आई हो। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न रहा हो या क्वेरी रही हो, साथ ही इस प्रकार की रेखाएं अगर आपके हथेली में है तो आपका क्या एक्सपीरियंसेस रहा है लाइफ में, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि इससे सभी लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।